सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जी नहीं मेरे साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे कि फीड की जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, फीड बनाना, उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि फीड चलें जब भी बनाएं तो एक तो फीड का जब पैकेट आप खोल लें तो फीड को जिप पैक करने के बाद, जिप कभी भी ख़राब हो जाती है उसकी, उसे आप एयर टाइट जार में रखें। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फीड को खौलते हुए पानी में बनाएं। अच्छा। यानी सुप्रीम ये कहती है कि आप 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बनाएं उसको। ओह अच्छा, उसकी वजह यह है कि देखिए बेसिकली हमें फीड को पकाना है। अच्छा, पकाने का अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिकली पकाने का जी ओवन में पका लो, चूल्हे पे पका लो, तो फीड वो चीज़ नहीं है जिसको आप डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर पका लें, बना लें। तो 120 डिग्री का मतलब है आपका ये बिल्कुल खौलता हुआ पानी जो होता है ना, खौलते हुए पानी में आपने जितनी आपने फीड लेनी है वो फीड आप ले लें। फीड लेने के बाद आप खौलता हुआ पानी उसमें डालें और फ़ौरन उसका मिक्स करके, दूसरी तो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये कि फीड को थोड़ी देर के लिए आप किसी ढक्कन से बंद करके रख दें। अच्छा, बंद करके क्यों रख दें, उसकी वजह है देखिए गर्म पानी के अंदर वो फीड जब पड़ेगी तो उसके पार्टिकल गर्म पानी की वजह से खुलेंगे, वाटर ऑब्जर्वेशन का वाटर ऑब्जर्व होगा उसके अंदर, उसके जो पार्टिकल हैं वो खुल के मिक्स होंगे तो वो काम करेगी। सुप्रीम में आप वैसे सुप्रीम में देखेंगे आपको ब्लैक कलर के पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब आप फीड बना लेते हैं आपको उसके अंदर ब्लैक कलर के पार्टिकल नज़र आते हैं। वो बेसिकली एक्टिव कार्बन है जो कि फीड के लिए इंतहाई बेहतर है। आपको एक्टिव जिंक के पार्टिकल इसके अंदर नज़र आएंगे। अगर आप ऐसे ही फीड बना के आप दे देंगे और उसे ऑब्जर्व होने का मौका नहीं देंगे, फीड को पानी पीने ही नहीं देंगे, जब वो पानी को पिएगी नहीं, वो अपने पार्टिकल को खोलेगी नहीं, तो उसकी जो उसके अंदर मल्टीविटामिन्स पड़े हुए हैं, जो उसके अंदर प्रोटीन पड़े हुए हैं, जो उसके अंदर जिंक पड़ी हुई है, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं, जो उसके अंदर कार्बन्स पड़े हुए हैं, वो कैसे एक्टिव होंगे। चलें, साथ साथ मैं आपको लकीली फैसल भाई से बातचीत हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर लूँ। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त आए किसी रेफरेंस से मेरे पास वो एक चिक को मार चुके थे। मैंने उनसे ये कहा यार आपने चिक मार दिया। नहीं मैं क्यों मारूंगा, मेरे पैर का चिक था। मैंने कहा जब मैंने देखा तो दूसरा तोता जो लेकर आए थे बच्चा, उसका पोटा टाइट था, बहुत टाइट था। खैर वो हमने उसे सॉफ्ट किया, डाइजेस्ट करने के लिए मैंने उसे एक रात अपने पास रखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही है, अब सर्वाइव कर दिया उसने। बेसिकली उन्होंने किया क्या, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने फीड बनाई कैसे थी। अब उन्होंने फीड बनाई ये कह मुजफ्फर भाई मैंने जो है हमारे यहाँ गीज़र लगा हुआ है, तो मैंने गीज़र से देखा हल्का गर्म पानी जो मेरे हाथ पे फील हो रहा था वो लिया, उसमें फीड मिलाई और तोते को पिला दी। मैंने कहा दोबारा बताइएगा। दोबारा उन्होंने मुझे यही प्रोसेस बताया। मैंने हाथ पे लगने वाला गर्म पानी लेके और उसमें फीड मिला के तोते को खिला दी। अब उन्होंने गलती क्या करी, फीड को फूलने का मौका ही नहीं दिया, फ़ौरन ही खिला दिया। फ़ौरन खिला दी। अब जस्ट सपोज डैट उन्होंने 10 cc फीड उन्होंने क्रॉप में डाल दी। भाई जब वो क्रॉप में जाके फूलेगी थोड़ी देर पानी में तो वो 10 cc के 30 cc हो जाएगा। और पानी उसके अंदर कम है, क्रॉप में पानी जितना था वो फीड ने पी लिया तो फीड हार्ड हो जाएगी। सही है। वो तोता उस रात उनके पास मर गया। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें, काइंडली ख्याल रखें। यही छोटी छोटी चीज़ें मुजफ्फर भाई जो लोगों को पता नहीं है और फिर वो ये मिस्टेक करते हैं। हमारी यही तो कोशिश है, यही तो हमारा मकसद है ये वीडियोस बनाने का कि हम एक्सपर्ट्स से इंफॉर्मेशन लेके उन तक पहुंचाएं ताकि जो भी वो छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं उसको वो ओवरकम करें, ताकि वो अपने पेरेंट्स अच्छे से अपना शौक़ अच्छे से कर सकें। क्योंकि एक दफ़ा किसी का बर्ड मर जाता है तो एक तरह से समझे उसका शौक़ भी साथ ही मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेसिकली जो गलतियां होती हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, यही हमारा मकसद है। और फिर ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को, मैं भी उस्ताद नहीं हूं भाई, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता जी। यू विल बी अ लिटरेट पर्सन। गूगल से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है, गूगल से बड़ा टीचर कोई भी नहीं है। वहाँ से यूनिवर्सिटी है जी, यूनिवर्सिटी है, आपको हर चीज़ वहाँ पता चल जाती है। बिल्कुल, आपको मतलब रिसर्च सेंटर है भाई। जी जी, रिसर्च सेंटर है वो जी। आप वहाँ जाएं, हर चीज़ का जवाब है। आप जाओ, यू विल बी अ लिटरेट पर्सन, यू बिहेव
बी अ लिटरेट पर्सन, यू विल हैव टू बी सर्च इट, यू विल हैव टू बी स्टडी। यार ये बंदे ने मुझे ये बताया था, तो आया ये सही कह भी रहा है गलत कह रहा है, उसको डबल चेक कर लें। डबल चेक करें। मे बी आपको क्या ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, उस इन्फॉर्मेशन को आपको जिसने जो चीज़ बताई थी अदब, इखलाक और लिहाज के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उससे शेयर भी करें कि मुज़फ़्फ़र भाई मैंने आपने मुझे ये चीज़ बताई थी, लेकिन इस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ मुझे गूगल ने ये बताई हैं। सही और है। वो ग्रे पैरेट के लिए ये कह रहा है या फला पैरेट के लिए ये कह रहा है कि जी ये चीज़ उसके लिए प्रोहिबिटेड है, सही है, यूज़ ना किया जाए, सही है। बेहतर है कि यूज़ ना करें। आप ये कह रहे हैं इस तरह, फिर हो सकता है कि मुज़फ़्फ़र बोले यार मुझे भी दिखाओ, और फिर उसे मुज़फ़्फ़र को समझना चाहिए, उसे बहस बराए बहर या अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मुज़फ़्फ़र को चाहिए कि उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ यार आप सही कह रहे हैं, या फिर ये उसको स्टडी करें, डीपली स्टडी करें मुज़फ़्फ़र, और बोले नहीं यार आप जो कह रहे हो आप भी अपने यहाँ सही कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वो भी मैं सही कह रहा हूँ। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि बॉयल करके दो, हम ये कह रहे हैं कि जी बॉयल करके दो, और आपसे हम वो जो कह रहे हैं कि बगैर बॉयल हुआ हुआ ना दो, तो मे भी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि बेसिकली बॉयल करने से पहले एक चीज़ की तासीर कुछ और है, और बॉयल करने के बाद उसकी तासीर चेंज हो जाती है। सही। जब तासीर चेंज हो गई तो उसका रिजल्ट और रिस्पॉन्स दोनों चेंज हो गए। राइट, ये तो देखिए इन चीज़ों का ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने की। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब जैसे कि डीएनए वगैरह का भी सिलसिला है, हाँ, तो ये रिंग की जो भी हम बात कर रहे थे जैसे थोड़ी देर पहले जी, तो रिंग जो है बेसिकली डीएनए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। थोड़ा सा सिलसिला ये कीजिए, कोशिश ये कीजिए कि जो बर्ड्स आपके पास ब्रीड कर रहे हैं उनके चिक्स को अपने पास रोकें। थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उन्हें ब्रीडिंग एडल्ट टाइम होने में, और आप पहले ही उनका डीएनए करवा लें। भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे कराओ, मैं भी डीएनए कराता हूँ। आप उनका डीएनए कराएं, उन्हें मेल फीमेल आप सेट करके अपने पास रखें कि आप उनमें से पेयर सेट करके अपने लिए ब्रीडिंग पेयर आप उन्हीं में से बनाएं, क्योंकि वो फ्रेश ब्रीडिंग पेयर आपको लॉन्ग टाइम ब्रीडिंग देगा। बहुत वो ब्रीडिंग पेयर आपको फ्रेश ब्रीडिंग देगा, वो ब्रीडिंग पेयर आपको हेल्दी ब्रीडिंग देगा। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए किसी कोई भी मुझसे भी अगर आप कहेंगे ना कि मुझे बताओ अपना कोई ग्रे पैरेट का ब्रीडर पेयर दे दें, तो मैं हरगिज़ भी नहीं दूंगा जब तक कि उसके अंदर किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना आ जाए। छोटी सी मिसाल दूंगा, मुर्गी एक दिन बीच करके अंडा देती है और ये बहुत अच्छा एवरेज है। क्या आपके पास अगर ऐसी मुर्गी है जो एक दिन बीच करके अंडा दे रही है, तो क्या आप उसे सेल करोगे? डेफिनेटली नथिंग। जब 300 रुपये की मुर्गी सेल नहीं कर रहे हो, तो वो पेयर जो कि जिसका एक महीने का बच्चा 35,000 रुपये का बिक जाता है, यू हैव टू बी थिंक अबाउट दैट, हाउ इज़ इट पॉसिबल। और दूसरी बात है कि जब वो पेयर आपके पास सेट हो जाएगा तो आपकी जनरेशन तक वो आपको प्रॉफिट देगा। देखिए आप एक एडल्ट पेयर ले रहे हैं, तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ जिससे मेरी वाइफ बोलती भी, आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? निचोड़ा हुआ लीमू यूज़ ना करें। सही है। या चूसी हुई गंडेरी मत यूज़ करें। और जो ब्रीडर पेयर कह के बेच रहे होते हैं मार्केट में, देखिए ना, मैं सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फार्मूला है। अगर तो ग्रे का वो ब्रीडर पेयर कह के बेच रहा है, तो आपको लगता है आपके या मेरे पास ग्रे का अच्छा ब्रीडर पेयर होगा तो हम उसको बेचेंगे? कोई भी नहीं बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनलेस और अनटिल कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी आ गई है, बिल्कुल तो बेचेगा, लेकिन ऐसे नहीं लेकिन बेचेगा। वो भी ओपन मार्केट में नहीं बेचता है। जी जी। उसको पता होता है कि मुझे किसको बेचना है, क्योंकि ब्रीड कराना एक बड़े पोटेंशियल का काम है, बड़ी बर्दाश्त का काम है, बड़े टाइम का काम है। हाँ, ग्रे को ब्रीड कराते कराते आदमी सीख चुका है, आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी बन चुका होता है, उसे पता है कि इसे किसको सेल करना है। तो अच्छे ब्रीडिंग सेटअप जिन्होंने रखे हुए हैं ना, वो ओवरनाइट नहीं बन गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पीछे उनकी सालों की मेहनत है, और फिर वो उसका रिवॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि पिछले 17 साल से शॉप में, और स्पेशली ग्रे पैरेट आप ये देख लीजिए मैं हमारे कराची की जो सबसे बड़ी मार्केट है परिंदों की, वहाँ पे क्या होता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे 3 स्टेटस के पेयर आते हैं, ब्रीडिंग पेयर। पहला स्टेटस, हंडिया में जाल में हंडिया लेकर आया है, उसमें अंडे हैं। वो तो फ्रॉडियन ज़्यादातर। यहाँ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि जो नए लोग हैं उनको नहीं पता, वो इस चीज में फंस जाते हैं कि जी ये जो है अंडे देता हुआ पेयर है, जी अंडे दिए हुए और मुझे पैसों की जरूरत है। जी जी, ये नौसरबाजी चलती है वहाँ पे। सेकंड स्टेटस, हम वापस आएंगे पहले स्टेटस की तरफ। सेकंड स्टेटस, बच्चे निकले हुए जी, फर्टाइल जोड़ा है, बच्चे हैं। जी जी जी।
तीसरा स्टेटस, बच्चे बड़े हुए हैं। अब हम आते हैं पहले स्टेटस में प्रॉब्लम क्या थी। पहला पेयर अगर 10 रुपये कीमत है तो वो कुछ नहीं 40-50 रुपये का बिकेगा अंडों की वजह से जी। दूसरा पेयर 10 रुपये कीमत है तो वो 80 रुपये का बिकेगा बच्चों की वजह से। तीसरा पेयर बच्चों के साथ है, बच्चे बड़े हैं, वो 120 रुपये का बिकेगा। बस वही ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। अब हम आ जाते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है। पहले पेयर में प्रॉब्लम ये है कि वो अंडे तो देता है, मीटिंग तो करता है, बट अनफर्टाइल होते हैं जी। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि वो अंडे अनफर्टाइल नहीं होते हैं, फर्टाइल होते हैं जब भी बच्चे भी सामने जी। वो पेयर बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं कराता, बच्चे मार देता है जी। तीसरा पेयर बच्चों को फीड भी करवा रहा है, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन बच्चे जब प्रॉपर ग्रोन अप टाइम पे आते हैं तो उनकी फीडर से प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है। तो भाई इन चीज़ों को समझें, गूगल पे जाएं, पढ़ें, 2 से 3 लोगों से आप क्रॉस क्वेश्चन करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप खुद उसके और आइडिया टाइम से होता है, ओवरनाइट भी होना था। बिल्कुल, कुछ चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमारे वीडियो से या आप जैसे एक्सपर्ट से पूछ के पता चलती हैं, लेकिन सबसे अच्छा तभी पता चलता है जब आप खुद एक्सपीरियंस करें इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया नईमी साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। आई होप आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो, आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच नईमी साहब आपका, और थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए। आपका भी बहुत अच्छा है कि आपकी मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी, और सब दोस्तों की मोहब्बत और खुलूस, बड़ी मेहरबानी। जो ये काफ़ी अरसे से ड्यू था अरे नहीं आपकी तरफ आना। और मैं एक बात और साथ में ऐड करता जाऊंगा कि देखें, दिए से दिया जलाते जाओ जी, इससे आपकी अपनी रोशनी बढ़ेगी। बिल्कुल, बिलीव मी, इतनी दुआएं मिलती हैं कि exactly. मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हर चीज़ पैसा नहीं है भाई। पिछले दिनों मुझे एक साहब ने कॉल करके 1 घंटा कंटिन्यू सिर्फ उसे दुआएं दी हैं। 1 घंटा कंटिन्यू वो शख्स मुझे, मैंने स्पीकर ऑन कर लिया था, मेरी वाइफ और मेरी वालदा और मैं रो रहे थे। वो शख्स फकत दुआ दे रहा था और दुबई से कॉल कर रहा था वो। वाह भाई वाह। तो काइंडली इन दुआओं अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ें स्प्रेड करें, लोगों की हेल्प करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें। आपको नहीं पता अल्लाह आपको कहाँ से देगा। बेशक। और थैंक यू वेरी मच आपके अच्छे अल्फाज के लिए, आपके टाइम के लिए, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। फैसल जावेद टीवी को, क्योंकि देखिए फैसल जावेद टीवी बेसिकली फैसल भाई जो काम कर रहे हैं ना, ये एक, मैं ये कहूँगा कि सबका जारिया वाला काम कर रहे हैं। हाँ, ये कहना कोई इनकी इस बात को नेगेटिव ले तो लेना नहीं चाहिए कि जी आप सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं, तो भाई कर क्या रहे हैं, फैला क्या रहे हैं, नॉलेज फैला रहा है। हाँ, ये बंदा जगह जगह जाके, हाँ ये इनका शौक है। मुझे याद है एक बच्चा छोटा सा एक्सपो में ये मेरे पास आए हुए थे स्टॉल पे, मेरे DNA के स्टॉल की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ पे फैसल भाई आए हुए थे, एक बच्चा आया छोटा सा, मेरे ख्याल में मैट्रिक का भी नहीं था जी। कहता है अंकल आप फैसल टीवी वाले हैं ना, फैसल टीवी वाले। तो जी, वो जी। बच्चे को फैसल जावेद टीवी याद नहीं था, लेकिन फेस उसने पहचान लिया। जी, तो काइंडली देखिए जो ये काम कर रहे हैं ना, ये भी दिए से दिया जला रहे हैं और रिस्पेक्ट की सूरत में, ऑनर की सूरत में इनके दिए की रोशनी बढ़ रही है। बड़ी मेहरबानी। तो काइंडली इस सदका जारिया को आप भी अपनाइए और जो आता है दिए से दिया जला के आगे बढ़ाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और वो उनके बेटे साहब भी हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।